क्या बिहार नेपाल बॉर्डर पर रात के अंधेरे में मादक पदार्थों और अवैध शराब का ये बड़ा खेल महज तस्करों का धंधा है, या फिर बिहार की शराबबंदी की जमीनी हकीकत को आईना दिखाने वाली कैसी कड़वी सच्चाई जिससे सत्ता के गलियारों तक हड़कंप मच गया। जरा सोचिए, जिस बिहार में पूर्ण शराबबंदी का कानून लागू है, जहां पुलिस से लेकर प्रशासन तक दिन रात शराब पर नकेल कसने का दावा करते हैं, आखिर वहां नेपाल सीमा के रास्ते 451 किलो गांजा और 77 लीटर से ज्यादा नेपाली शराब की खेप भारत की सीमा के अंदर झाड़ियों तक कैसे पहुंच गई? क्या एसएसबी के जवानों और बिहार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई केवल एक रेड भर है, या फिर ये इस बात का सीधा सबूत है कि नेपाल बॉर्डर से लेकर यूपी और दूसरे पड़ोसी राज्यों तक तस्करों का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा हो चुका है जो बिहार सरकार और सम्राट चौधरी के कड़े दावों को हर रोज खुली चुनौती दे रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल, जब एक तरफ भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवान 24 घंटे गश्त लगा रहे हैं, फिर भी तस्कर नदी और पगडंडियों के रास्ते लाखों का माल सीमा पर कराने में कामयाब कैसे हो रहे हैं? क्या ये शराबबंदी की नीतियों पर बड़ा सवालिया निशान है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबियन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं टू द पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी रेड की जिसने तस्करों के पूरे सिंडिकेट में हड़कंप मचा दिया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी वीरपुर और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। जवानों को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल की तरफ से भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप भारतीय सीमा में खपाने के लिए लाई जा रही है। सूचना मिलते ही एसएसबी जवानों और पुलिस की टीम ने सीमा स्तंभ संख्या 1500 के पास कोसी नदी के किनारे गहन तलाशी अभियान शुरू किया। अब जरा तस्करों का तरीका और दिमाग देखिए। कोसी नदी के किनारे घनी झाड़ियों के बीच छिपा कर रखे गए 14 बड़े बड़े बंडल बरामद किए गए। जब जवानों ने उन्हें खोला तो उनके भी होश उड़ गए। उन बंडलों से कुल 451 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। प्राथमिक छानबीन से यह साफ हो चुका कि तस्करों ने जमीन के रास्ते के बजाय कोसी नदी के जल मार्ग का इस्तेमाल किया। वे नावों या तैरकर गांजे की इतनी बड़ी खेप को भारतीय सीमा के अंदर ले आए हैं और झाड़ियों में जाकर छिपा दिया, ताकि सही मौका मिलते ही इसे बिहार के अलग अलग जिलों में सप्लाई किया जा सके। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस पूरे माल को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रतनपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। टू द पॉइंट बात करें तो ये तो सिर्फ एक मोर्चे की तस्वीर है। सीमा चौकी न्यूयॉर्क के एसएसबी जवानों ने भारत से नेपाल की ओर जा रहे एक संदिग्ध युवक को 30 जुलाई की रात दबोच लिया। पकड़ा गया आरोपी नेपाल के सप्तरी जिले का रहने वाला राजू शाह है। जब उसकी और उसकी स्कूटी की तलाशी ले गई तो उसके पास से 20 किलोग्राम प्रतिबंधित दवा प्रोटीन बरामद हुआ। यानी तस्कर जो थे केवल नेपाल से भारत शराब या गांजा ही नहीं ला रहे, बल्कि भारत से भी प्रतिबंधित सामान नेपाल तस्करी कर रहे हैं। जवानों ने तुरंत स्कूटी और माल को जब्त कर कुनौली लैंड कस्टम के हवाले कर दिया। इसके साथ ही वीरपुर के महादलित टोला में भी पुलिस और एसएसबी की क्यूआरटी टीम ने सुधीर पंडित के ठिकाने पर छापेमारी करके 23,325 लीटर नेपाली सोफी शराब बरामद की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वही शैलेशपुर बॉर्डर के पास साइकिल से ले जाए जा रही 54 लीटर नेपाली शराब भी जब्त की गई। हालांकि वहां तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर वापस नेपाल भागने में सफल रहे। बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी लगातार ये दावा करते रहे हैं कि राज्य में कानून का राज है और शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सम्राट चौधरी तो कई बार जनसभाओं में ये चेतावनी तक दे चुके हैं कि शराब तस्करों और माफिया को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ नकेल कसी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल भाषणों और आदेशों से शराबबंदी सफल हो सकती है? जब हम जमीनी धरातल पर देखते हैं तो सच्चाई थोड़ी अलग और चिंताजनक नजर आती है। बिहार चारों तरफ से ऐसे क्षेत्रों से घिरा है जहां शराबबंदी नहीं है। एक तरफ यूपी है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर में नेपाल की खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेपाल बॉर्डर की स्थिति बहुत ही संवेदनशील है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्कर रोज नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। कभी कोसी नदी के रास्ते तो कभी महादलित टोलों की पगडंडियों से नेपाली शराब और गांजे की खेप बिहार के अंदर पहुंचाई जा रही है। इतना ही नहीं, यूपी और अन्य राज्यों से भी हरियाणा या बंगाल मार्का शराब की तस्कर की खबरें रोज आती रही हैं। यहाँ एसएसबी के जवानों और स्थानीय पुलिस की सतर्कता की तारीफ करनी होगी। 45वीं वाहिनी के कमांडेंट गौरव सिंह के नेतृत्व में जिस तरह से एसएसबी जवानों ने कमान संभाली है और दिन रात सीमा पर गश्त बढ़ा दी है, उसी का नतीजा है कि तस्करों के बड़े बड़े मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। एसएसबी जवानों की मुस्तैदी की वजह से ही सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और तस्करी पर बड़ी चोट पड़ रही है। लेकिन टू द पॉइंट सवाल फिर भी वही खड़ा रहता है, क्या सिर्फ बॉर्डर पर एसएसबी जवानों द्वारा शराब या गांजा पकड़ लेने से बिहार में शराबबंदी पूरी तरह लागू हो जाएगी?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब तक बिहार के भीतर शराब की डिमांड और सप्लाई चेन को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक तस्कर अपनी जान जोखिम में डालकर भी नेपाल बॉर्डर या यूपी बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि बिहार के भीतर शराबबंदी की वजह से शराब और नशीले पदार्थों के दाम जो है वो कई गुना बढ़ चुके हैं और इसी भारी मुनाफे के चक्कर में तस्करों का नेटवर्क खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि नेपाल बॉर्डर से सट्टेबाजी और तस्करी करने वाले इस पूरे सिंडिकेट के आकाओं तक कैसे पहुंचा जाए। केवल छोटे मोटे कैरियर या साइकिल पर शराब ले जाने वाले को भी पकड़ने से धंधा नहीं रुकेगा। जब तक नेपाल सीमा के दोनों तरफ बैठे बड़े तस्करों पर कड़ा एक्शन नहीं होगा, तब तक बॉर्डर पर तैनात जवानों की मुशक्कत के बावजूद तस्कर नए नए रास्ते खोजते रहेंगे। फिलहाल 451 किलो गांजा और भारी मात्रा में नेपाली शराब की जब्ती इस बात का साफ संकेत है कि नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सीमा पर चौकसी और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार और प्रशासन नेपाल बॉर्डर से होने वाली इस लगातार तस्करी पर पूरी तरह से कैसे विराम लगाते हैं। आपको क्या लगता है कि नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों की सख्ती से बिहार में शराबबंदी को वाकई कामयाबी मिलेगी या फिर सरकार को अपनी रणनीतियों में कुछ और बड़े बदलाव करने की जरूरत है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।